नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी टीवी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हों, अच्छे रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार करते रहें। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज करवाने वाले हैं, जिससे आपको 3 से 4 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में आपके आएंगे ही। ये टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। इसे आप प्रैक्टिस में ज़रूर रखें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा शुरू से अंत तक देखने के बाद। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, ताकि सुबह सुबह आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम आप आते हैं सीधा प्रश्न पे। जो आपके सामने प्रश्न हम आपके सामने जो रखे हुए हैं, इस प्रकार के ही प्रश्न आपके सामने होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 लिए के आ गए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 1 में है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को और किस नाम से? दोनों, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, कौटिल्य के नाम से भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त में दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो यह अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, चाणक्य ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? अर्थशास्त्र में कौटिल्य के राजनीति के विषय के ऊपर किताब लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीति नीतियों के बारे में बताया गया था। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इस 6 नंबर प्रश्न जो है, श्रवणबेलगोला में अंतिम दिन गुजारे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, जो मुद्रा राक्षस नाटक के रूप में का विषय है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य ज्ञान जी के जीएस टॉप 20 एमसीक्यूज, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने जानकारी दिया है और देने वाले हैं, आपको करवाने वाले हैं प्रश्न। सारे बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। इसे बार बार प्रैक्टिस जरूर करते रहें, प्रैक्टिस में ज़रूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने,
सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। बृहदरथ था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? देव नाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाना जाता था। किस नाम से? देव नाम प्रियदर्शी अशोक का नाम था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो यह गुर्जरा में अभिलेख था, उसमें अशोक के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किस स्थान के निकट? यह धौली में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौली। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। तो यह आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, अशोक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणाल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। सांची का स्फूत किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का स्फूत बौद्ध धर्म के बौद्ध कला को निरूपित करता है। तो इस प्रश्न को आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था, पन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ अशोक के समय में यह निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के समय में। आज का अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप 20 एमसीक्यूज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।